यदि आपको किसी भी प्रकार का भय सता रहा हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी की, यानी कि आपको लोग कहते हो कि आप पे भूत हैं, प्रेत हैं, या फिर आपसे कहते हो कि नकारात्मक ऊर्जा है आपके साथ, या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, या किसी भी प्रकार का भय, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी मानसिक परेशानी हो, आप दवाइयाँ लें, डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन साथ में गायत्री मंत्र के जाप भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर की दवाई मत लेके आओ, डॉक्टर की दवाई अवॉइड कर दो, नहीं, डॉक्टर की से दवाई लेकर के आए, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आप इस काम को शुरू करिए कि आप थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठकर, यदि बैठा नहीं जाता है तो लेटकर गायत्री मंत्र के जाप अवश्य करें। देखें आपको कितना फ़ायदा होता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, कोई कहता है आप पे भूत आता है, प्रेत आता है, या भूत व्याधा है, या फिर आपके पास जिन्न आ रहा है, कहीं कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको इन बातों से, मैं वैसे इन बातों को नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि किसी भी प्रकार की हर तरह की ये सब बीमारियाँ होती हैं। लेकिन आपको अगर लगता है, तो इस बात को तो सभी कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप से नकारात्मकता दूर होती है, तो आप करके तो देखिए। एक बार मेरे कहने से करके देखिए, आप 1 महीना करके देखोगे, आपको काफ़ी लाभ होगा। हाँ, डॉक्टर से दवाइयाँ ज़रूर खाते रहें, लेकिन यदि डॉक्टर से दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दवाइयों के साथ साथ अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और इस चीज़ का भी आप प्रयोग करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गायत्री मंत्र से। रिसर्च में भी साबित हुआ है कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा जो बीमार लोग होते हैं, जो जिनकी मानसिक परेशानियां होती हैं, कुछ लोगों को उनको गायत्री मंत्र सुनाया, कुछ को नहीं सुनाया। जिनको गायत्री मंत्र सुनाया उनमें तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुधार हुए, और जो लोग गायत्री मंत्र नहीं सुन रहे थे उनमें बहुत कम तेज़ी से सुधार हो रहा था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक महिला आई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा मुझे फ़ायदा हुआ है, यानी कि आपने मुझे, मैं हालांकि उन्हें जानती हूँ, मैंने पहले कहा होगा उनसे कि आप गायत्री मंत्र के जाप किया कीजिए, तो फिर वो मुझसे कुछ दिन बाद आकर के मिलती हैं। मैं पार्क में गई थी तो बैठी हुई थी, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, और जो मैं फिर भी एक बार बता ही देती हूँ। वो महिला आई थी तो वो बता रही थी कि मैं जब लेटती हूँ, अकेले में लेटी होती थी, तो मुझे इतना डर लगता था, यानी कि जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख लगती थी, मैं थोड़ी सी जैसे ही नींद वाले उसमें जाती थी, नींद की आगोश में जाती थी, या नींद आती थी हल्की सी जैसे ही मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न से होने लगते थे और बिल्कुल हाथ पैर हिलते नहीं थे। जैसे ही मैं आँख खोल करके देखती थी, तो मेरी आँखों से मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखती तो रहती थी, सब कुछ मुझे दिखाई देता था, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा दिखाई नहीं दिया कि कोई आदमी खड़ा है, या औरत खड़ी है, या जिन्न है, या भूत है, या प्रेत है। जो भी था, जैसे मेरे घर की किवाड़ें हैं, दीवार हैं, ये सब कुछ दिखाई देता था, पर्दे हैं, ये सब दिखाई देता था, लेकिन ना तो मेरे हाथ हिलते थे, ना मेरे पैर हिलते थे। और मैं चीखने की भी कोशिश करती थी तो मैं चीख नहीं पाती थी, बोलने की कोशिश करती, बोल नहीं पाती, किसी को आवाज़ लगाने की कोशिश करती, मैं वो आवाज़ भी नहीं लगा पाती थी। लेकिन गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और अब मुझे मेरा वो डर समाप्त जैसा ही हो गया है। तो मैंने तुम्हें वो ये घटना बताई थी, विस्तार पूर्वक अगर आपको सुननी है तो आप सुन सकते हो, मैंने वीडियो बनाई है। तो जब वो महिलाएं इस तरह से बता रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, सत्य बात है, ये गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा भय, डर, शोक, संताप सब दूर हो जाते हैं। भय और डर तो एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बीमारी है, लेकिन जिनको होती है उनसे पूछिए। हम लोगों के लिए लगता है कि छोटी बीमारी है, लेकिन जिन्हें लगता है ना ये डर और भय, उन लोगों से पूछिए, उनको रात भर नींद भी नहीं आती। वो जो महिला थी, उन्होंने मुझे बताया वो बचपन से परेशान थी इस बीमारी से। जब उन्हें, वो बचपन में अपनी बहन के पास सोया करती थी, वो कभी अकेले नहीं सोती थी। बहन की शादी हो गई, बड़ी बहन की, अपनी माँ के पास सोया करती थी। जब वो शादी होकर के आई, तो यहाँ पर भी उनको इसी तरह से, जब वो दोपहर में या वैसे लेटती थी, सोती थी, तो उनको वो डर सताता था। अब तो उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे, तो अपने बच्चों के पास यदि किसी दिन छुट्टी होती तो सो जाती, तो डर नहीं लगता दोपहर को। लेकिन रात को यदि वो अकेली सो रही होती हैं, तो या फिर दिन को अकेली सो रही होती हैं, तो उनके साथ यही स्थिति होती है, और पूरी रात या पूरा दिन वो फिर जग करके ही काटती हैं। यदि उनके बच्चे स्कूल चले गए हैं, या फिर उनके पास कोई सोने वाला नहीं है, उनके पति को किसी तरह से कार्य आ गया है,
कहीं गए हुए हैं तो उनकी पूरी रात काली हो जाती थी। वो महिला बताती है बहुत दुख होता है इस तरह की बातें सुनकर। तो एक बार जिनको भी डर की शिकायत है, जिनको भी भय की शिकायत है, वो करके देखिए। एक साथ फ़ायदा किसी को नहीं होता। उन्होंने 2 साल लगातार गायत्री मंत्र के जाप किए हैं, तब जाके उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो कोई, अब आप कहो जी 2 साल तो काफ़ी लंबा समय होता है, तो बीमारी भी तो काफ़ी लंबी थी, बचपन से थी उन्हें ये बीमारी। और फिर आप एक बात और देखिए कि जब तक हम डॉक्टर की दवाई नहीं खाते, कुछ कुछ बीमारी तो ऐसी होती हैं डॉक्टर की दवाई पूरी ज़िंदगी खानी होती है। थायराइड हुआ, शुगर हुआ, ये इन दवाइयों की बीमारी ज़िंदगी भर खानी होती है। यदि आप डेली गायत्री मंत्र के जाप कर भी लोगे तो आपको आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, और आपको जो ये डर वाली बीमारी है ये तो जड़ से ख़त्म हो ही जाएगी। धीरे धीरे आप करके देखिए, यकीन होगा आपको। किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो, आप बहुत ज़्यादा दिमागी परेशानी लेते हो, थकान अनुभव करते हो, आपका काम में मन नहीं लगता, आपको इस ज़िंदगी से उबासी सी आ गई है, आप बिल्कुल ये समझते हो कि बस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, आप गायत्री मंत्र के जाप करके देखिए, जीवन की ये नीरसता ख़त्म हो जाएगी। आपको जीवन में रस आने लगेगा, आपको जीवन अच्छा लगने लगेगा। आप समझ पाओगे कि ये जीवन क्या है। ये जीवन केवल इसलिए नहीं है कि केवल हम आए हैं तो सारे दुख ही दुख हैं। यदि दुख नहीं होगा तो सुख कहाँ से होगा। सुख की कीमत दुख से ही है। इसलिए आपको दुख में भी महसूस होगा कि ये किसी गलती की सज़ा है, परमपिता परमेश्वर का न्याय है। इसलिए आप उस दुख को भी इस तरह से सहोगे कि आया है, कुछ दिन बाद कट जाएगा। किसी भी तरह की अड़चनें आती हों, लगता हो कि घर में कुछ ना कुछ तो है, ऐसा लगता हो नहीं हम पे तो किसी ने कुछ करा दिया है, जादू टोना टोटका टमना, हर तरह की बीमारी का इलाज गायत्री मंत्र है। आप करके देखिए, पूर्ण विश्वास के साथ करके देखिए, आपको किसी भी प्रकार का भय या फिर आपको लगता हो मैं किसी के वश में हूँ, किसी ने मुझ पर कंट्रोल कर रखा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गायत्री मंत्र वाले साधक को कोई वश में और कंट्रोल में नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जो स्वयं को आज़ाद करने का और स्वयं को इस भंवर, ये जो संसार जो भवसागर है, इससे निकालने का मंत्र है। आप समझ सकते हो अच्छे से, आपके जो व्यक्तित्व है उसमें सुधार आने लगता है। आप समझ सकते हो कि ये दुनिया क्या है। एक बार गायत्री मंत्र का जाप करके देखिए, समझने लगोगे, बहुत अच्छे से समझने लगोगे कि वास्तव में इस मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य बात है ये, इस मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो इस बात को सत्यता से जानते हैं। फिर आप हर तरह के भय से, हर तरह के जादू से, टोने से, टोटके से, टमने से, या फिर किसी भी प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम या मानसिक बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, और आपको जीवन में अच्छा लगेगा और अनुभव करोगे कि हाँ, वास्तव में गायत्री मंत्र के द्वारा मैं इन चीज़ों से दूर होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। भी किसी ने मेरे साथ गलत कर रखा था, या फिर गलत, या जिन गलतियों के भंवर सागर में जा कर के मैं फंसता जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं निकलने लगी हूँ या लगा हूँ। और एक और बहुत बड़ी बात, आप किसी के भी बहकावे में ना आए कि आप पर जादू है, टोना है, टोटका है। आप डॉक्टर को मत दिखाओ कि भूत है, प्रेत है। आप बिल्कुल डॉक्टर को मत दिखाओ, यहाँ चलो वहाँ चलो। भैया, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। किसी के भी बहकावे में ना हो कि डॉक्टर को नहीं दिखाना। नहीं जी, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, देखिए आपको कैसे फ़ायदा होता है। आप भूल जाओगे कि आपको कोई बीमारी भी है।